हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लास में मुख्यतः बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, कुछ भी इसके मतलब इसमें हम बॉन्ड एंगल निकालना सीखेंगे। उससे पहले हमें कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद करना होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में हमें कोऑर्डिनेट मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, सबसे ज़्यादा 3 होता है, मतलब याद कर लेना है। ये एक क्वेश्चन है कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस के बीच में होता है 3.5, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, याद करना होगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसमें सिंपली 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर है। इसमें क्या है, 1 2 ये करके 2 हो गया, लेकिन इसमें क्या है 3.5 हो गया, क्योंकि ये बीच में रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब बीच में क्या है, डॉट डॉट वाला बॉन्ड है, हाइब्रिड बॉन्ड है। CO3 के 2 माइनस में अगर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.33। याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड 3, कार्बन डाइऑक्साइड 2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3.5, CO3 2 माइनस 1.33। या फिर तुम इस प्रकार भी याद कर सकते हो, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना कम हो जाएगा। ये ठीक है, लेकिन मतलब अथी है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 है तो 2 हो गया, कार्बन CO3 में 3 है, 2 से ज़्यादा है तो ये उससे कम हो गया, 1.33 हो गया। इस दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें प्लस आ गया तो इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें प्लस नहीं है तो ये 3 रह गया। बार बार आएगा, याद कर लेना है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड C2O2 सी मतलब O2 O3H2O में बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में। तो ऑक्सीजन को कहते हैं डाइऑक्साइड, O3 को कहते हैं ओजोन, H2O3 को कहते हैं हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड। तो हम इस दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर देखें तो O2 के बीच में कितना है 2, O3 के बीच में तो ऑक्सीजन बढ़ा तो कम हो जाएगा 1.5। इसमें भी अगर हम देखें कुछ नहीं, इसके बीच में देखेंगे 1.5 बॉन्ड हो गया। H2O2 में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, तो उसके बीच में बॉन्ड कितना है 1 है। सिंपली एक तरीका है याद करने का। तो सिंपली O2 के बीच में 2, O3 के बीच में 1.5 और H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बीच में 1, ये याद करना है। बॉन्ड एंगल अब हम पढ़ेंगे अच्छे से। अच्छा, H2O2 को हम ओपन बुक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ होता है, मतलब यहाँ होता है, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। मतलब यहाँ पे एक क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, SP में क्या है 0 लॉन पेयर 180 डिग्री पर। देखो SP में 180 डिग्री बनता है, SP2 में 120 डिग्री पर 3, SP3 में 109 डिग्री 28 मिनट पर 6 को बनता है, SP3D में 90 डिग्री पर 6 को, 180 डिग्री पर 1, 120 डिग्री पर 3, और SP3D2 में 90 डिग्री पर 12, 180 डिग्री पर 3, SP3D3 में 720 डिग्री पर 5 को, 180 डिग्री पर 1 और 90 डिग्री पर 10 को। तो चलो SP3 में 180 डिग्री पर बनता है बॉन्ड। एगो लॉन पे रहेगा तो नहीं बनेगा, 2 लॉन पे रहेगा तो 3 लॉन पे रहेगा नहीं, 0 लॉन पे 180 डिग्री पर बनता है। SP2 में 120 डिग्री पर 3 बनेगा। अगर 1 लॉन पर है तो 105 डिग्री पर बन जाएगा, कि तब 1 लॉन पर आया तो नीचे झुका देगा बॉन्ड को। और 2 और 3 पे इस पर नहीं बनता है, मतलब होता ही नहीं है। SP3 में 109 डिग्री 28 मिनट पर 6 को बनता है। जब 1 लॉन पे आ जाएगा तो उससे घट करके 2 घट कर कितना हो जाएगा 107 डिग्री 3 मिनट, फिर उस 1 और लॉन पे आएगा तो फिर 2 घट जाएगा तो 105 डिग्री 1 बनेगा। तो 6 था, इसके बाद 3 बनेगा, इसके बाद 1 और 3 लॉन पेयर पे नहीं बनता है इसमें। अगर हम SP3D में देखेंगे तो इसमें 90 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, 120 डिग्री तीनों बनता है। 3 3 9 जगह 12 छक मतलब 18, मतलब 103 बनता है। इसमें भी देखेंगे तो 1 3 6 ऑर्डर भी सही है, 1 3 6। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले 90 डिग्री पर 6 को, 120 डिग्री पर 3 को, 180 डिग्री पर 1 को बनता है। इसके बाद एगो लॉन पेयर पे या फिर एगो लॉन पेयर पे 90 डिग्री का या 90 डिग्री मान लेते हैं, लगभग लगभग 89 मतलब 90 डिग्री से 1 कम होता है, और 120 डिग्री पर होता है, या फिर हम सीधा सीधा कहें तो नॉट डिफाइंड भी कहा जा सकता है। 2 लोन पेयर पे 90 डिग्री पर 2 और 3 लोन पेयर पे 180 डिग्री पर 1 बनेगा। एक गो SP3D है जो कि 3 लोन पेयर पे 180 डिग्री का करेक्ट बना करके 1 बनाता है। 3 लोन पेयर पे मात्र SP3D का ही बनता है, वो भी 180 डिग्री का 1। 3 लोन पेयर पे
sp3d है एक ही अकेला जिसका 180 बनता है एक। इसके बाद 3 लोन पेयर पे किसी का नहीं बनता है। 3 लोन पेयर पे सिर्फ एक ही का sp3d का बनता है। और उसके बाद हम अगर आगे बात करें तो यहाँ पे sp3d2 में 90 डिग्री पर 12 बनता है, 180 डिग्री पे 3 बनता है। और इसके बाद 90 डिग्री से लगभग 90 डिग्री से ज़्यादा कम ही होता है। और 2 लोन पेयर पे 90 डिग्री पर 4 बनाने वाला एक लौता है sp3d2, जो कि 90 डिग्री पर मतलब सबसे ज़्यादा बनाता है, वो है 4। और इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कितना बनाया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा देखोगे तो 3 बनाया गया है 160 डिग्री पे, वो भी sp3 में 3 बनाया गया है 160 डिग्री पे। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कितना 12 बनाया गया है sp3d2 में 90 डिग्री पर 12। इसके बाद 2 लोन पेयर पे 90 डिग्री पर 4, 90 डिग्री पर 4, 2 लोन पेयर पे 0 लोन पेयर पे 90 डिग्री पर 12 बनाया गया है। sp3d3 में अगर 120 डिग्री पर 5, 180 डिग्री पर 1 और 90 डिग्री पर। और sp3d3 में यह एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि यह 720 डिग्री पर बनाया है, वो भी 720 डिग्री पर 5। इसके बाद इसमें नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, मतलब sp और sp3d3 शुरुआत और लास्ट में जो है 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर पर नॉट डिफाइंड है। sp3d3 में 720 डिग्री पे बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद हो गया तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। sp3d में देखेंगे तो इसमें भी 90 डिग्री पर 6, 180 डिग्री पर 1, 120 डिग्री पर 3। एक बार इसको पीछे करके 2-3 बार देख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/lone लोन पेयर ऑफ सेंट्रल साइड एटम, मतलब साइड एटम के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें ये याद रख लो अप्रोक्सीमेटली। और हाई डिक्रीजेज मतलब कम होगा 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर आएगा तो और हाई डिग्री कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए फिर तो साइज ऑफ साइड एटम, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा साइज ऑफ साइड एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो इन ऑफ साइड एटम मतलब क्या चार्ज जो है साइड एटम का वो घटेगा तभी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। और साइड एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। सबसे अच्छा यही है एस कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, एकदम इजी भी है। यूज तो सब होता है लेकिन ये बहुत इजी है लगाना भी, और ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं। BCl2 में अगर हम देखेंगे BCl3 BCl3 में अगर हम देखेंगे तो सिंपली इसमें sp करेक्टर में देखेंगे तो 50%, 33%, 25%। तो सिंपली हटा देंगे। सबसे पहले आएगा क्या BCl2 50 डिग्री वाला, फिर 33 डिग्री वाला, फिर आएगा 25 डिग्री वाला। अगर हम इसको निकाले भी तो इसका अगर हम देखेंगे स्टिक्स नंबर से मतलब पीछे पढ़े हम तो 180 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि तीनों में क्या है 0 लोन पेयर है। बस ऐसे है, इसमें खाली नहीं है 0 लोन पेयर। इसमें भी बड़ा हाँ तीनों में 0 लोन पेयर है इसलिए। NH3 CH4 H2O में अगर देखेंगे तो एस कैरेक्टर क्या है तीनों में सेम है sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो अब क्या करेंगे दूसरा लगाएंगे इसमें से कोई ना, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1/lone लोन पेयर ऑफ साइड एटम, ऐसे साइड एटम। तो सिंपली साइड एटम क्या है सबसे पहले अगर हम देखेंगे NH3 में तो H सामने है तो सिंपली सबसे पहले क्या हो जाएगा CH4 NH3 और H2O। क्योंकि हम अगर इसमें देखेंगे तो हम सिंपली साइड एटम से भी देख सकते हैं या फिर सिंपली लोन पेयर से भी देख सकते हैं। इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर उल्टा होता है, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल जो है बॉन्ड एंगल घटेगा। डॉलर कहा गया था। सब इम्पोर्टेंट नोट क्या है, सबसे पहले सुपर इम्पोर्टेंट नोट है मतलब महत्वपूर्ण है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा क्या बॉन्ड एंगल, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा बॉन्ड एंगल। सेकंड में क्या है, सेकेंड में हम जितने भी पढ़े हैं sp sp3 sp4 मतलब जितने भी पढ़े हैं sp sp2 sp3 sp3d1 sp3 ये सब क्या है, ये सेकेंड
पीरियड के लिए है, लेकिन थर्ड पीरियड में सीधा क्या होगा 87 डिग्री से 94 डिग्री के बीच में होगा। मतलब अभी तक जितना हम पढ़े हैं ना 180 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट के बाद 105 डिग्री 107 डिग्री, ये सब मात्र सेकेंड ऑर्बिट मतलब सेल में या फिर पीरियड में लगेगा पीरियडिक टेबल के। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन पीरियड में ये क्या होगा 87 डिग्री से 94 डिग्री के बीच में होगा सिंपली। NH3 PH3 AS ये सब में अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली हम बॉन्ड ऑर्डर NH3 का क्या होगा सबसे ज़्यादा है, PH3 का उससे कम क्योंकि ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा। देखोगे तो तुम हाइड्रोजन 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 सब में है, लेकिन नाइट्रोजन है फास्फोरस मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस मीडियम ये उसके जस्ट नीचे है। तो सबसे पहले ऊपर में क्या है डाउन द ग्रुप में घटता है, तो सबसे लास्ट में आ गया SB AS, उसके बाद PH, उसके बाद NH3, उसके बाद आ गया सिंपली देखेंगे तो NH3 का 107 होगा 92 डिग्री 89 डिग्री 88 डिग्री हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल। इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हुए यहाँ के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।